अभी लोग शॉक हो जाएंगे, कहेंगे भाई ये दाढ़ी क्यों कटवा ली, अच्छा नहीं लग रहा भाई। भाई मालूम है, लेकिन कभी दाढ़ी बनाते हो तो देखते हो ना, कई बार अच्छा करते 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 इतना अच्छा कर डालते हो कि फिर पूरी क्लीन ही करनी पड़ती है। तो वही हाल मेरे साथ भी हुआ है। अभी आईफोन की बात करते हैं। आईफोन 15 प्रो जो कि इस साल के सितंबर में लॉन्च होने वाले हैं, पूरी की पूरी 15 सीरीज ही लॉन्च होने वाली है। लेकिन एप्पल कितना भी छुपाए अपने लॉन्चिंग इवेंट से पहले अपने इस तरीके के गैजेट्स को, लेकिन वो लीक हो ही जाते हैं। और उसके बाद में हम तो बस वो लॉन्चिंग इवेंट इसलिए देख रहे होते हैं कि भैया जो लीक आए थे वो कंफर्म करने के लिए, और ज़्यादातर कंफर्म ही हो जाते हैं कि हाँ भाई ये सभी सच था। अब लॉन्चिंग इवेंट से पहले ही आईफोन 15 के डमी घूम रहे हैं, जो कि टिकटॉक के ऊपर दिखाए भी जा रहे हैं, जहाँ पर बताया जा रहा है कि भैया इसमें USB-C पोर्ट भी है, टाइटेनियम चेसी है, इसकी सॉलिड स्टेट बटन है। एप्पल वॉच अल्ट्रा से इसके अंदर एक बटन का फीचर लिया गया है जो कि एक्शन बटन है, जिसके मल्टीपल यूज है। डायनामिक आइलैंड तो इसके अंदर होगा ही, और इसी के साथ साथ इसके बेजल अब के बार के जो भी आईफोन आए थे उनसे भी और भी ज़्यादा थिन होंगे। और चिपसेट को अपग्रेड करना तो भैया मैंडेटरी है, मतलब कि A17 बायोनिक चिप तो इसमें लगाया आएगा। और लुक वाइज कुछ ज़्यादा खास चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलने वाले, मतलब बैक से तो वैसा ही दिखेगा। ये हो सकता है कि यहाँ कैमरा के एंगल शायद चेंज करें, क्योंकि वो एक मेजर अपग्रेड कंसीडर की जाती है इनकी तरफ से कि कैमरा के एंगल अगर चेंज करोगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ भाई कुछ काम तो किया एप्पल ने। दोस्तों AI आने से काफ़ी ज़्यादा काम आसान हो गए हैं, काफ़ी चीज़ों को आप अप्रिशिएट भी कर रहे होंगे, लेकिन कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं जिसको जानकर काफ़ी ज़्यादा दुख भी होने लग रहा है लोगों को। क्योंकि यहाँ पर एक महिला को टारगेट किया गया था जो कि US के अंदर रहती है, जिसका नाम जेनिफर डिस्टेफनो है। उनकी बेटी 15 साल की बेटी है, जो कि एक स्की ट्रिप पर गई हुई थी, जहाँ पर एक स्कैमर का कॉल आ जाता है जो कि AI जनरेटेड वॉइस से उसकी बेटी की आवाज़ निकालने लग जाता है और यूं कहता है कि मॉम मैं कहीं पर फंस चुकी हूं, मुझे बचाओ। जिसके बाद में स्कैमर बात करता है, कहता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया और उसको मैं इतना ज़्यादा ड्रग्स दूंगा, उसके बाद मैं इसके साथ में कुछ भी कर सकता हूं और इसको मैक्सिको फेंक आऊँगा। अगर इसको आपको देखना है, वापस लेना है, तो मुझे $1 मिलियन की फिरौती दो। तो ये महिला इतनी ज़्यादा घबरा जाती है, ये किसी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करती है कि मैं इतनी ज़्यादा अमीर नहीं हूँ, मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है। तो वो कहता है कि $5 लाख दो। तो कहती है नहीं मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं किसी तरीके से आपको $50,000 दे दूँगी, तुरंत ही दे दूँगी। जिसके बाद में बैंक की डिटेल भी शेयर कर दी जाती है। लेकिन इस महिला के दिमाग में आता है कि चलो एक बार अपनी बेटी के नंबर पर ही कॉल करके देख लेती हूँ। जिसके बाद वो कॉल करती है और उसकी बेटी कॉल उठाती है और बात करती है कि मॉम मैं बिल्कुल सेफ हूँ, मैं इसकी ट्रिप एंजॉय कर रही हूँ, यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं हुई। जिसके बाद में पता चलता है कि AI का यूज़ करके उसकी बेटी की वॉइस को जनरेट करके स्कैमर इस तरीके से ठगी करने की कोशिश कर रहे थे इस महिला के साथ में। और इस महिला के साथ में ही नहीं, कईयों के साथ में इस तरीके के स्कैम करने की कोशिश की गई है सिर्फ AI जनरेटेड वॉइस का यूज़ करके। तो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं हम कि AI आ चुका है, काफ़ी सारे काम आसान हो चुके हैं, लेकिन इस तरीके की भी चीज़ें हो रही हैं जिनको रोकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। दोस्तों अक्सर हम में से बहुत सारे लोगों के साथ में साइबर क्राइम हो जाता है या साइबर फ्रॉड हो जाता है, स्कैमर हमको लूट लेते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता कि अब हमको करना क्या है। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया 1930 के ऊपर डायल करो और अपनी कंप्लेंट को फाइल करो और बताओ कि भैया किस तरीके से आपके साथ में फ्रॉड हुआ। और यही बताते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि जो चाइनीज़ लोन एप्लीकेशन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड कर रही है, तो उनसे तो बिल्कुल ही बचकर रहना है। आपको लोन एप्लीकेशन को अवॉइड करना ही करना है। लोन एप्लीकेशन से जितना बचोगे उतना सुरक्षित रहोगे, उतना कम आप फ्रॉड के अंदर फंसोगे। और इसी के साथ साथ अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है लोन की, तो सिर्फ RBI अप्रूव्ड एंटिटीज से ही लोन लो, चाहे वो लोन एप्लीकेशन ही क्यों ना हो। अगर उनको RBI ने अप्रूव कर रखा है तो आप उनका यूज़ कर सकते हो। दोस्तों सऊदी अरेबिया के डेजर्ट के अंदर एक मिस्टीरियस रॉक फॉर्मेशन हो रखी है जिसको अल नस्ला रॉक फॉर्मेशन कहा जाता है। और इसको इतनी सफाई से काट रखा है, और किसने काटा है ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन जिस सफाई से काटा गया है इसको देखकर ऐसा लगता है किसी इंसान ने काटा है या किसी मशीन के द्वारा काटा गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बताया जाता है कि इसको किसी इंसान, किसी मशीन, किसी ने नहीं काटा है। ये नेचुरल इरोशन की वजह से अपने आप ही हुआ है, या तो किसी विंड की वजह से या फिर
वाटर की वजह से ये इस तरीके से कटा हुआ है, जो कि बड़ा ही मिस्टीरियस सा लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसको एलियंस ने काटा है, लेजर से काटा गया या फिर पता नहीं किस तरीके से काटा गया है, लेकिन यहाँ पर बताया जाता है कि ये नेचुरल इरोशन की वजह से कटा हुआ है, या तो विंड की वजह से या वाटर की वजह से ये कटा है। जब वहाँ पर कोई रिवर वगैरह होगी या फिर कोई काफ़ी तेज़ धार होगी जिसकी वजह से इस तरीके से कटा हुआ है, जो कि परफेक्टली स्प्लिट हो रखी हैं ये दोनों रॉक्स एक दूसरे से। ये करीबन 20 फीट की है, जिसके बारे में अभी एग्जैक्टली किसी को नहीं मालूम है कि किस तरीके से एक दूसरे से अलग हो रखी है। दोस्तों, एक लड़की इंटरनेट के ऊपर बियर ग्रिल्स की तरह मैगी बनाकर दिखा रही है कि किस तरीके से सर्वाइवल सिचुएशन के अंदर पॉलीथीन में मैगी बनाई जा सकती है और उसको बना के खाया भी जा सकता है। मतलब कई सारे लोगों को बिलीव नहीं होगा कि आग के ऊपर प्लास्टिक की थैली वो तो पिघल जाएगी, जल जाएगी, लेकिन उसके अंदर पानी डालने के बाद में वो नहीं जलती है, वो उबलती रहती है और वो टेम्परेचर ले आती है पानी का कि जिससे कि आपकी मैगी तैयार हो जाएगी। लेकिन इस मैगी के अंदर कितना ज़्यादा माइक्रो प्लास्टिक होगा उसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है, क्योंकि पन्नियाँ जो इस तरीके की होती हैं उसको तो वैसे ही कई कंट्री के अंदर बैन कर रखा है, लेकिन इसको अगर खाने बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा तो समझ लो बहुत ही जल्द आपका इंश्योरेंस का क्लेम लगने वाला है। दोस्तों, आजकल का शादी ब्याह का कल्चर किस तरीके से चेंज हुआ है वो आपको बड़े अच्छी तरीके से मालूम चल जाता होगा। इंटरनेट के ऊपर आप देख लेते होंगे किस तरीके से दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के साथ में नाच रहे होते हैं। अब दोनों को डांस आता है तो ठीक है, लेकिन कुछ को डांस तक नहीं आता है, वो भालू बंदर की तरह उछल कूद करके अपना तमाशा बनवा लेते और इंटरनेट के ऊपर वायरल हो रहे। तो भैया मत करो इस तरीके की चीज़ें, लेकिन ये इस तरीके की चीज़ें ना हो वो आप भूल जाओ, क्योंकि एक बार जब ट्रेंड शुरू हो जाता है तो वो चलता ही चला जाता है। और अब तो भैया बाप बेटी का DDLJ वाला जो सीन होता है जिसके अंदर अमरीश पुरी काजोल को कहता है कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, जिसके बाद में वो शाहरुख से मिल जाती है। तो इस तरीके के भी सीन अब बनाए जा रहे हैं जो कि इंटरनेट के ऊपर कुछ इस तरीके से दिखाए भी जा रहे हैं। जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं राजनाथ सिंह से गुजारिश करता हूँ करना। वो करे जा गए जा गए जा गए जा गए जा